तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से मेरे चैनल मिस्टर सुनील मैथ्स कॉम्पिटिटिव में स्वागत है। तो देखिए, आज भी बताने जा रहे हैं आयु संबंधित प्रश्न का। यह मेरा यानी कि छठा पार्ट होने वाला है, यानी छठा भाग होने वाला है। तो ये मेरा है जो 5वां भाग में क्वेश्चन नंबर है जो आयु RS अग्रवाल मैथ का है जो क्वेश्चन नंबर है जो आयु का है जो 5वां भाग में, यानी कि बता दें कि है जो इसमें जो सोल्यूशन है जो यानी कि 25 तक का जो क्वेश्चन नंबर 25 तक का जो कंप्लीट सोल्यूशन दे दिए थे, यानी एक्सरसाइज प्रश्नमाला 8 का जो सोल्यूशन कर रहे थे, जिसमें जो मेरा 5वां भाग में जो 25 तक कंप्लीट सोल्यूशन दे चुके थे। तो आज मेरा इस जो वीडियो में जो छठा भाग बताने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, तो छठा भाग में जो मेरा ये क्वेश्चन नंबर जो 26 से जो आगे सोल्यूशन कराने वाले हैं। देखिए, इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अच्छी क्वेश्चन जो इसमें कवर करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। आइए सवाल को पढ़ते हैं, सवाल नंबर 26 को। सवाल नंबर 26 कह रहा है, ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, ए को ये जो व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है जिसकी विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, हुआ। अब जो कह रहा है उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है। अब देखिए, इसको सोल्व करते हैं। कोई व्यक्ति है जिसका नाम ए है, इसकी विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 26 को हल कर रहे हैं। सवाल नंबर 26, यहाँ पे 6 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, तो विवाह और अब का अंतर कितना हो जाएगा? यहाँ लिख सकते हैं विवाह अब का अंतर जो है, यहाँ पे अंतर जो होगा, विवाह और अब का अंतर हो जाएगा यहाँ पे। तो 6 वर्ष पहले हुआ था, तो यहाँ हो जाएगा अंतर 6 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष होगा? 6 वर्ष। क्यों होगा? देखिए, तो कह रहा है इसमें कि एक का विवाह जो हुआ था 6 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, एक का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था, तो एक मतलब आज से तुलना हो रहा है, आज से तुलना हो रहा है, यानी प्रेजेंट से तुलना हो रहा है। तो एक का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था, इसका मतलब हुआ कि आज उसकी जो आयु जो विवाह से जो विवाह के समय से आज के जो उसकी आयु का अंतर जो है वो 6 वर्ष है। ठीक है, यही यहाँ पे बता रहे हैं विवाह और अब का जो आयु का डिफरेंस का अंतर कितना है, तो यहाँ पे 6 वर्ष है। ठीक है, कितना वर्ष? 6 वर्ष है, अंतर है जो 6 वर्ष है। अब कह रहा है उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/1/4 गुना, कर 1/1/4 गुना। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/1/4 गुना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 5/4 गुना। एक मतलब है जो इसका मतलब हुआ कि कहा इसमें कि अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से कर इसमें कि 1/1/4 गुना है। ठीक है, 1/1/4 गुना है। इसका मतलब हुआ कि अब जो उसकी जो आयु जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा विवाह के समय का 4 हो जाएगा, तो अब उसका आयु हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4 हो जाएगा 5, अब का 5। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखिए, अब का अंतर कितना हो जाएगा? तो अब का जो अंतर हो जाएगा 1 साल का अंतर होगा। कितना साल का अंतर? तो अंतर होगा 1 साल का। ठीक है, और यहाँ पे अंतर कितना साल का है? तो अंतर 6 साल का, और अंतर यहाँ पे 1 साल का। तो अंतर की तुलना अंतर से कर दिए। अब का जो आयु निकालते हैं, एक का आयु, तो हो जाएगा 5 से गुना। ठीक है, तो 6×5 = 30 साल हो गया। किसकी आयु? एक की आयु। ठीक है, कितना? 30 वर्ष हो गया। ठीक है, एक का जो वर्तमान आयु निकल गया, ए का वर्तमान वर्तमान आयु निकल गया बराबर 30 वर्ष। 30 वर्ष निकल गया। एक का वर्तमान आयु जो निकल गया 30 वर्ष। अब इसमें जो क्वेश्चन में कह रहा, उसकी पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। ठीक है, अब उसकी एक पुत्र भी है। ठीक है, तो पुत्र की जो आयु है, एक है जो वर्तमान आयु जो निकला 30 वर्ष, उसकी है जो आयु का 1/10 गुना है। किसकी आयु? पुत्र की आयु। तो यानी कि यहाँ से कह सकते हैं पुत्र, तो कह इसमें कि अब उसकी आयु उसके पुत्र की आयु का, तो यहाँ से पुत्र की आयु जो निकल जाएगा किसकी? एक की वर्तमान आयु का 1/10 गुना। ठीक है, तो वर्तमान आयु एक का है जो कितना है? एक का वर्तमान आयु है 30 वर्ष, और 30 का 1/10 गुना बोला है 10 × 30। पुत्र का जो वर्तमान आयु हो जाएगा कितना हो जाएगा? 3 वर्ष होगा। पुत्र की वर्तमान आयु 3 वर्ष होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 26 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा। तो 26 का 3 वर्ष हो जाएगा, यानी कि 26 का जो बी फॉर बॉल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आते हैं सवाल नंबर 27 पे। देखिए, 27 को सवाल पढ़ रहे हैं। राजू की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। ठीक है, 27 नंबर सवाल जो कह रहा है, राजू है और इसकी पिता है। राजू की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। तो पिता अगर 2 साल, तो राजू की आयु 1 साल हो जाएगा। ठीक है, कब का आयु हो जाएगा?
पी से प्रेजेंट का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है राजू की आयु उसकी पिता की आयु क्या है, आधी है, तो पिता की आयु 2 हो जाएगा, तो राजू की आयु कितना होगा, 1 साल होगा, ठीक है। आधी है 10 वर्ष पहले उसकी आयु, कह रहा है इसमें 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। कब, 10 वर्ष पहले, तो माइनस में 10 वर्ष पहले उसकी आयु पिता की आयु की 1/3, तो पिता हो जाएगा 3 साल, तो राजू हो जाएगा 1 साल। अब देखिए ऊपर में अंतर नीचे में अंतर होना चाहिए सेम, 2 में से 1 घटेगा 1 का अंतर, और 3 में से 1 घटेगा तो 2 का अंतर। अंतर हमेशा क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। एज में है जो अंतर हमेशा सेम होता है, 10 वर्ष पहले और वर्तमान का अंतर है जो 5 साल का है, 10 वर्ष पहले और वर्तमान का अंतर 10 साल का है, तो है जो आने वाला 10 वर्ष बाद भी अंतर कितना साल का होगा, 10 वर्ष होगा। यानी कि हमेशा अंतर क्या होता है, समान होता है, और समान होता है तो यहाँ अंतर क्या है, डिफरेंस है। इस डिफरेंस अंतर को बैलेंस यानी समान करने के लिए नीचे वाला जो अंतर ऊपर गुना करेंगे, ऊपर वाला अंतर नीचे गुना करेंगे, 2 में 1 से गुना 2 मिलेगा, और 2 में 2 से गुना 4 मिलेगा, 1 में 1 से गुना 1 मिलेगा, और 3 में 1 से गुना 3 मिलेगा। अब अंतर हो गया सेम, 2 में से घटेगा 1 तो 1 यहाँ हो गया, 4 में से घटेगा 3 तो यूं 1 हो गया। अब यहाँ से वर्तमान से 10 वर्ष पहले का अंतर हो गया 10 वर्ष, वर्तमान से 10 वर्ष पहले का अंतर 10 वर्ष, तब 10 वर्ष हो गया, वर्तमान से 10 वर्ष पहले का अंतर 10 वर्ष हो गया, तो यहाँ पे जो अंतर 10 वर्ष, और यहाँ रेशियो से अंतर हो गया 1 वर्ष, रेशियो से अंतर 1 वर्ष, अंतर की तुलना अंतर से। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितना होगा, तो 5 वर्ष बाद निकालने के लिए जो उसकी पिता की आयु जो कैसे करेंगे, तो पहले उसके पिता की प्रेजेंट आयु निकालेंगे और 5 साल जोड़ देंगे, तो 5 वर्ष बाद की आयु निकल जाएगा। तो सबसे पहले जो राजू के पिता की आयु निकालेंगे, प्रेजेंट आयु निकालेंगे, और प्रेजेंट आयु निकालेंगे तो यहाँ पे पिता के जो रेशियो में जो मान है 4 है, तो 4 से गुना करेंगे तो 10 चौके 40 वर्ष निकलेगा। और इसमें जो पूछ रहा है कि बताइए कि 5 साल बाद पूछ रहा है, तो 5 साल इसमें ऐड करेंगे, वो ऐड कर देंगे तो इसका जो मान मिल जाएगा 45, तो 45 वर्ष हो जाएगा। यानी कि डी फॉर डॉग हो जाएगा 27 के। तो आते हैं सवाल नंबर 27 के बाद 28 पे। 28 सवाल कर रहा है, एक लड़की तथा इसके एक लड़की तथा जो एक लड़के का वर्तमान आयु का जो रेशियो जो दिया है 5:4 है। एक लड़की है और जो एक लड़का का जो रेशियो जो दिया है वर्तमान में प्रेजेंट में रेशियो है 5:4 है, लड़की और लड़का, ठीक है, 5:4 है आयु। 28 नंबर सवाल है, यहाँ से मान लिए जी से गर्ल मान लिए और बी से बॉय मान लिए, इनकी जो रेशियो जो है वर्तमान में 5 रेशियो दिया है 4 दिया है, कितना दिया है, इसकी रेशियो दिया है 5:4। तो कह रहा है एक लड़की तथा जो एक लड़के के वर्तमान आयु का रेशियो दिया है 5:4। तो यहाँ मान लिया 5:4 दिया है तो लिख दिया 5:4। ये कब का रेशियो दिया है, तो प्रेजेंट का रेशियो दिया है। आगे इसमें कह रहा है 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष, 4 वर्ष पूर्व जो लड़के की आयु 24 वर्ष थी, ठीक है। कब, 4 वर्ष पहले जो लड़के की आयु बी से बॉय की आयु कितना था, तो 24 वर्ष था, ठीक है, 24 वर्ष था। देखिए यहाँ पे समझिए ये जो रेशियो में जो मान दिया, जी से गर्ल मान ली बी से बॉय मान ली, इसका रेशियो में मान दिया प्रेजेंट में 5:4 दिया है, ठीक है। और यहाँ पे 4 वर्ष पहले दिया है, लड़का का जो आयु दिया है 24 वर्ष दिया है। तो देखिए 4 वर्ष पहले का है जो रेशियो मान दिया है लड़का की आयु 24 वर्ष, तो यहाँ पे है जो यहाँ पे प्रेजेंट में दिया है रेशियो, और यहाँ पे 4 वर्ष पहले का बात हुआ है लड़का की आयु। देखिए यहाँ पे समझिए 4 वर्ष पहले लड़का की आयु है जो 24 वर्ष है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि वर्तमान में आयु कितना होगा, 4 वर्ष पहले 24 हो जाएगा लड़का की आयु, तो आज उसकी आयु कितना होगा, 4 वर्ष पहले 24 तो आज उसका 28 होगा, ठीक है। यहाँ पे आज के आयु होगा, यहाँ पे आज की आयु हो जाएगा, यहाँ से एज, आज की आयु हो जाएगा, यहाँ पे लड़का का हो जाएगा 24 में 4 जोड़ देंगे तो 28 वर्ष मिलेगा। कैसे 28 वर्ष आया आपको जो जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि 4 वर्ष पहले 24 साल रहेगा, तो 4 साल जो जोड़ेंगे तो वर्तमान आयु निकल जाएगा। यहाँ से निकल गया वर्तमान आयु कितना साल, तो 28 वर्ष। और यहाँ पे जो लड़का का 28 वर्ष हो गया, यहाँ पे जो लड़का का जो आयु है जो रेशियो में 4 साल है, तो तुलना कर दिए, प्रेजेंट की जो तुलना प्रेजेंट से कर दिए। अब इसके बाद पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद जो लड़की की आयु निकालिए, तो लड़की की आयु निकालेंगे, पहले प्रेजेंट आयु निकालेंगे 5 साल, और जो 5 साल निकल गया, और यहाँ पे जैसा ही इसमें जो जोड़ देंगे 5 साल है जो हो गया, तो 5 साल से जो यहाँ पे देखिए लड़की के पूछा था, लड़की के रेशियो में 5 है तो 5 से गुना कर दिए तो निकल गया लड़की की वर्तमान आयु निकल गया। लेकिन लड़की की वर्तमान आयु पूछा नहीं है, पूछा है 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितना होगी, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद जो पूछा है तो इसमें 5 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो निकल जाएगा जिससे गर्ल का आयु निकल जाएगा, 4 से काटेंगे 4 7 28, और 7 में 5 से गुना 7 5 35, और 35 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40 वर्ष, 40 वर्ष हो जाएगा। लड़के की आयु कितना हो जाएगा,
5 साल बाद मिल जाएगा। लड़की की आयु 40 वर्ष हो जाएगा। बी फॉर बॉल करेक्ट होगा। आते हैं सवाल नंबर यानी कि 28 के बाद 29 पे। अब देखिए सवाल 29 पढ़ रहे हैं। सीमा तथा रीमा की आयु का रेशियो दिया है, कितना दिया है? 9:16 है। सीमा और रीमा, ठीक है, दो गो लड़की के नाम है, एक का नाम है सीमा, एक का नाम है रीमा। इनकी आयु का रेशियो 9:16 है, ठीक है। सवाल नंबर है कितना? तो सवाल नंबर है 29। 29 का सवाल नंबर है, सीमा है, एक दिया है रीमा। सीमा और रीमा का जो रेशियो जो दिया है प्रेजेंट में, वो 9:16 दिया है, ठीक है। कितना दिया है? प्रेजेंट रेशियो दिया है 9 रेशियो कितना दिया है? 16 दिया है, ठीक है। 9:16 दिया है। प्रेजेंट में जो इनकी आयु का रेशियो है 9:16 है। अब कह रहा है 10 वर्ष बाद इनकी आयु हो जाएगा 2:3 होगा, ठीक है। 2:3 होगा कब? 10 वर्ष बाद हो जाएगा। 10 वर्ष हो जाएगा बाद जो आयु होगा वो हो जाएगा कितना? हो जाएगा 2:3 होगा। 2 कितना होगा? 3 होगा। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का रेशियो 2:3 होगा। अब देखिए यहाँ पे बाद बोले या फिर जो पहले बोले अंतर हमेशा क्या होगा? समान होगा। तो देखिए यहाँ पे वर्तमान से 10 वर्ष बाद का अंतर 10 वर्ष का यहाँ पे अंतर कितना है? 16 में से 9 घटेगा तो अंतर यहाँ मिलेगा 9 7 16 7 साल का। और 3 में से घटेगा 2 तो अंतर 1 साल का। अंतर क्या है? सेम नहीं है। अंतर यहाँ पे इक्वल नहीं है। अंतर को है जो इक्वल करने के लिए नीचे वाला डिफरेंस ऊपर वाला ऊपर में गुना कर देंगे, ऊपर वाला है जो नीचे गुना कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो गुना कर देंगे यहाँ पे, ऊपर वाला है जो नीचे और नीचे वाला कर देंगे ऊपर, हो जाएगा बराबर। अब देखिए यहाँ 1 में 9 से गुना करेंगे 9 मिलेगा, और 16 में 1 से गुना करेंगे 16 मिलेगा, और 7 में 2 से 7 दूना 14 मिलेगा, 7 में 3 से 7 21 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे अंतर निकालते हैं। 21 में से 16 घटेगा 5 साल का अंतर, और 14 में से 9 घटेगा 5 साल का अंतर। तो अंतर क्या हो गया? 5 साल का, ठीक है, 5 साल का। अब देखिए अंतर हो गया यहाँ 10 साल, यहाँ रेशियो में 5 साल। तो यहाँ पे अंतर की तुलना अंतर से करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे जो प्रेजेंट से 10 वर्ष बाद का अंतर 10 वर्ष का, तो हो जाएगा यहाँ पे 10 वर्ष का अंतर। यहाँ पे रेशियो में अंतर कितना साल का? 5 साल का। तो यहाँ पे हो जाएगा लिखेंगे 5 साल अंतर की तुलना अंतर से। तो अब इसके बाद पूछा है किसकी आयु निकालना है, तो कह रहा है इसकी कि दोनों की आयु का जो अंतर बताइए, ठीक है। दोनों की आयु का अंतर बताइए। देखिए ये जो ऊपर वाला जो वैल्यू था प्रेजेंट का था, ये गलत था, तो यहाँ पे सही किए हैं, और ये हो जाएगा हमारा क्या? करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे रेशियो में हो जाएगा मान सीमा और रीमा का, ये सही मान होगा। ऊपर वाला हो जाएगा प्रेजेंट का वैल्यू, ठीक है। 16 में से घटाएंगे, अंतर पूछ रहा है तो 16 में से घटाएंगे, 16 में से घटाएंगे, रीमा के जो रेशियो में मान हो जाएगा 16 हो जाएगा प्रेजेंट में, और सीमा का 9 हो जाएगा। तो 16 में से 9 घटाएंगे तो 7, यहाँ 7 से गुना कर देंगे तो मिल जाएगा इन दोनों की आयु में अंतर। 5 दूना 10 और 7 दूना हो जाएगा 14। 14 वर्ष क्या हो जाएगा? 14 वर्ष की हो जाएगा रीमा और सीमा की आयु का अंतर 14 वर्ष होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 14 वर्ष है, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। 29 का इनमें से कोई नहीं, ये हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 30 पे। अब आते हैं 30 को पढ़ रहे हैं। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु और स्नेहल की आयु की तिगुनी थी, ठीक है। सवाल नंबर 30 है। कल इसमें की 6 वर्ष है जो पहले सुशील की आयु और स्नेहल की आयु की तिगुनी। तो एस से सुशील मान लिए, और यहाँ पे स्नेहल हो गया। तो कह रहे इसमें कि हो गया सुशील स्नेहल हो गया। तब कह रहे इसमें कि 6 वर्ष पूर्व माइनस में 6, तो 6 वर्ष पूर्व जो बोला था, तो बोला है क्या सवाल में? 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की तिगुनी, स्नेहल की आयु की तिगुनी, ठीक है। तो स्नेहल अगर 1 रहेगा तो यहाँ सुशील हो जाएगा तिगुनी, तिगुनी हो गया। स्नेहल की आयु की तिगुनी बोला है तो स्नेहल 1 साल का, तो सुशील हो जाएगा 3 साल का। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुनी होगी, ठीक है। 5/3 गुनी होगी कब? तो होगी 6 वर्ष बाद। तब यहाँ हो जाएगा प्लस में 6 वर्ष बाद है। 6 वर्ष बाद बोला है कि 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु की स्नेहल की आयु की कर इसमें की 6 वर्ष बाद है सुशील की आयु स्नेहल की आयु का कर इसमें 5/3 गुनी होगी। स्नेहल की आयु का 5/3 गुनी होगी। स्नेहल की आयु का के नियम से 3 हो जाएगा, तो यहाँ सुशील हो जाएगा 5 साल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इतना तो हो गया। अब यहाँ पे डिफरेंस खोजेंगे, दोनों जगह सेम होना चाहिए। 3 में से घटेगा 1 तो हो जाएगा डिफरेंस हो जाएगा 2 साल, और 5 में से घटेगा 3 तो डिफरेंस हो जाएगा यहाँ 2 साल। तो अंतर दोनों जगह क्या है? सेम है। तो जब अंतर सेम है तो देखिए पूर्व और बाद का अंतर हमेशा जुड़ जाता है।
तो जुड़ जाता है 6 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद का अंतर जुड़ जाएगा, और यहाँ पे जुड़ के अंतर मिल जाएगा 12 साल। तो अंतर की तुलना अंतर से, तो यहाँ पे है जो 12 साल 6 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद का अंतर 12 साल हो जाएगा। और यहाँ पे है जो रेशियो में अंतर कितना साल का, 2 साल का, तो अंतर की तुलना अंतर से 6 कट जाएगा, तो आ जाएगा 6। तो निकालना है यहाँ पे कि बताइए कि स्नेहल की वर्तमान आयु कितना होगी। तो स्नेहल की पूछ रहा है वर्तमान आयु। तो स्नेहल की अगर निकालेंगे यहाँ पे तो 1 से गुना करेंगे, और 1 से जैसे ही गुना करेंगे तो ये जो मान मिलेगा 6 वर्ष पहले का मान मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो 6 वर्ष पहले वाला वैल्यू से गुना किए हैं, स्नेहल की आयु निकालना है तो 1 से गुना किए हैं, तो ये जो मान मिला है 6 वर्ष पहले का मिला है, 6 में 1 से गुना कर देंगे 6 हो जाएगा। और हमको जो वर्तमान आयु चाहिए, तो इसमें जो 6 वर्ष पहले से जो हमको जो वर्तमान में जाने के लिए 6 वर्ष को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ से हो जाएगा 6 6 12 वर्ष होगा, 12 वर्ष मिल जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि स्नेहल के जो वर्तमान आयु है जो वो कितना साल है, 12 वर्ष होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर 30 का जो आंसर हो जाएगा, ए फॉर एप्पल होगा, करेक्ट होगा, ऑप्शन ए होगा, एप्पल हो जाएगा 12 वर्ष। तो आज भर इतना ही। आज का मेरे वीडियो का सोल्यूशन है जो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे जो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज भर इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू। जय हिंद जय भारत। आते हैं नेक्स्ट दिन। जय हिंद जय भारत।